हेलो एवरीवन। बहुत से स्टूडेंट स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस में एडमिशन की वेट कर रहे थे। अब उनकी वेट ओवर हो गई है बिकॉज़ इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज 12 अगस्त से ये पोर्टल, ये लिंक ओपन कर दिया गया है फॉर द सेशन 2021-22 और 20 स्कूल्स इस ईयर स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये सभी दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन DBSE से एफिलिएटेड होंगे। स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस SOSE आप में से बहुत लोग जानते हैं या उसमें स्टडी भी कर रहे होंगे कि पहले राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हुआ करते थे इन टैलेंटेड मेरिटोरियस बच्चों के लिए, और स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस भी स्टार्ट किए गए थे। बट अब इन्हें फेस आउट करके ये नए स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस बनाए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 और बच्चों के डीप इंटरेस्ट को, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को ध्यान में रखते हुए फॉर द क्लासेस 9 to 12, और एडमिशन भी जो इस साल स्टार्ट किया जा रहा है वो क्लास 9 और क्लास 11 के लिए। साथ ही ये जो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस हैं ये 4 फील्ड्स, 4 डोमेन्स में हमें एडमिशन की फैसिलिटी देते हैं, ये एडुकेशन देंगे। पहला है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दैट इज STEM। सेकेंड ह्यूमैनिटीज़, थर्ड परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, एंड फोर्थ हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। सो एडमिशन भी आपको इन्हीं 4 डोमेन्स के स्कूल्स में लेना है। कुछ स्कूल्स एज STEM डेजिग्नेटेड हैं, कुछ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के लिए हैं, कुछ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के लिए हैं और कुछ 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए हैं। तो जैसा कि 20 स्कूल्स इस ईयर स्टार्ट किए जा रहे हैं फॉर द सेशन 2021-22, बाद में नेक्स्ट ईयर इसमें 100 स्कूल्स और ऐड किए जाएंगे एंड ग्रेजुअली स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन SOSE ये ग्रो करेंगे या और ज़्यादा स्कूलों को इस कैटेगरी में लाया जाएगा। अब इनकी जो एडमिशन गाइडलाइंस हैं वो 9th और 11th क्लास के लिए ही है, और एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर बच्चे की किसी पर्टिकुलर बच्चे का अगर उसने पिछली क्लासेस में कहीं पर अपना कोई इंटरेस्ट उस एरिया में शो किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, कोई जोनल या नेशनल कोई उसे अवार्ड मिला है किसी फील्ड में, डांस में, म्यूज़िक में, फ़ाइन आर्ट्स में या स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर किया जाएगा। बट मेनली जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा फॉर क्लासेस 9th एंड 11th। एडमिशन 9th और 11th में ही ओपन है क्योंकि ये स्कूल्स 9th to 12th की एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 9th में एडमिशन की फैसिलिटी है और 11th में। अब सबसे पहली बात है कि इनमें एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि हमें कैसे फॉर्म भरना है। मेन हम edudel.nic.in जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की होम साइट है, वेबसाइट है, उस पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे। उससे पहले कुछ और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन पर ध्यान दे देते हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 23 अगस्त टू 29 अगस्त के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे इन 20 स्कूल्स में या इनके नियर बाय स्कूल्स में कहीं भी सेंटर बनाया जा सकता है। और जो फॉर्म आपने अप्लाई करना है एडमिशन के लिए वो अगस्त 12 to 19 अगस्त, यानी बस ये थोड़े से ही दिन दिए गए हैं इसमें एडमिशन के लिए। सो यू शुड मेक इट फास्ट। आपको जल्द, अगर एडमिशन लेने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कर लीजिए कि 12 अगस्त टू 19 अगस्त के लिए ही ये लिंक ओपन रहेगा एडमिशन का। 19 को ये लिंक क्लोज़ हो जाएगा। और जैसा कि अभी हमने बात की है कि सिर्फ क्लास 9 और क्लास 11 के लिए एडमिशन ओपन है। क्लास 9 के लिए तो चारों तरह के जो स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस खोले गए हैं, 20 स्कूल्स में आप क्लास 9 के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 20 में से किसी में भी। लेकिन क्लास 11 का जो एडमिशन ऑफ़र हो रहा है, 9th का तो है ही इन सभी 20 स्कूल्स में, बट वो सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए STEM SOSE, STEM की अभी हमने बात की थी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। इन्हीं स्कूल्स में ही क्लास 11 में एडमिशन इस साल ऑफ़र किया जा रहा है। 9th में एडमिशन लेना है तो किन्हीं 20 स्कूल्स में से किसी में भी ले सकते हैं, बट 11th के लिए सिर्फ STEM वालों में। इज़ इट क्लियर? और दूसरी बात है कि स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट स्कूल में या किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली में पढ़ रहे हैं वही एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, वही एलिजिबल हैं। उन्हें वैलिड रेजिडेंस प्रूफ देना होगा और हर सेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स ही रखे जाएंगे और हर स्कूल में 3 से 4 सेक्शन ही होंगे। थोड़ा स्ट्रेंथ को मिनिमाइज़ रखा जाएगा ताकि उन पर फुली कंसंट्रेट होकर के इंडिविजुअल अटेंशन के साथ ही उनके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को बढ़ाया जा सके।
50% सीट्स जो हैं इन SOSCs में वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए होंगी और बाकी 50% सीट्स जो हैं वो प्राइवेट अदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों के लिए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। जो रिजर्वेशन है रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, SC ST OBCs के लिए, या एज रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है, जो उसमें रिलैक्सेशन है, वो सभी जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन देता है अपने और स्कूल्स के लिए, वैसे ही उन्हीं नॉर्म्स पर रिजर्वेशन और एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दी जाएगी। अब क्लास 9 में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी SOSC में, तो क्लास 8 आपने जहाँ से भी पास आउट की है, आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अगर परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के SOSC में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम ये जो 60% की रिक्वायरमेंट है, इसे वेव ऑफ किया जा सकता है अगर कैंडिडेट ने जोनल या उससे ऊपर के लेवल में कोई अवार्ड जीता है, उसकी कोई अचीवमेंट रही है, तो उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। अब क्लास 11 के लिए आपको पता ही है कि स्टेम SOSC में ही एडमिशन लिया जा सकता है, यानी साइंस स्ट्रीम में ही लिया जा सकता है। तो क्लास 10 में जैसा कि रिज़ल्ट आउट हो चुका है, तो 75% एग्रीगेट मार्क्स होना ज़रूरी है, जिसमें साइंस और मैथ्स के मार्क्स इंक्लूड होंगे। यानी कि अगर आपने कोई 6 एडिशनल सब्जेक्ट लिया है और आप उसे इंक्लूड करते हैं, बट आप कर सकते हैं, बट आप मैथ्स और साइंस को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। ये जो बेस्ट ऑफ 5 है, इसमें मैथ्स और साइंस होना ज़रूरी है और 75% की एग्रीगेट मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। SC STs OBC CWSN ये सब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है दिल्ली गवर्नमेंट की, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स की एलिजिबिलिटी में 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये तो था सर्कुलर की डिटेल जिसमें सारी गाइडलाइंस बताई गई हैं। अब हम चलते हैं एडुडेल्ट साइट पे और देखते हैं कि 11th क्लास और 9th क्लास के लिए फॉर्म हमें किस तरह से फिल करना है। ये यहाँ पर हम क्रोम में एडुडेल्ट टाइप करेंगे, ये edudel.nic.in, ये इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम इस तरफ, यहाँ नीचे देखिए स्टूडेंट के ऊपर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन नाम का लिंक है, इसे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर ही एडमिशन्स इन द स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस का लिंक आ रहा है। पहले गाइडलाइंस हैं जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसकी लास्ट डेट ये 19 अगस्त है। तो इस फॉर्म को ओपन करेंगे, यहाँ पर इसकी सारी पहले डिटेल आ रही है इस साइट की। तो यहाँ से ये डोमेन्स की इनकी, अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं कि कौन क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये स्टेम के लिए है। फिर ह्यूमैनिटीज़ एंड देन परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट और हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, ये सारा यहाँ पर इसके बारे में गाइडलाइंस हैं। अगर हमें एडमिशन्स के लिए जाना है तो ये आप ये देखिए, ये जो मैंने 3 यहाँ पर लाइंस हैं इसे क्लिक किया है और उसके बाद ये एडमिशन्स, ये अब एडमिशन्स पे हम आ गए हैं। एडमिशन्स में देखिए यहाँ पे ये स्टेम की एलिजिबिलिटी अभी हमने डिस्कस की ही थी सारी कि 75% मार्क्स होने चाहिए। रिलैक्सेशन SC STs OBCs नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है, 19 को क्लोज़ हो रहा है। 23 to 29 में एडमिशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अप्लाई नाउ पे चलेंगे। अब अप्लाई नाउ करने के बाद ये यहाँ पर आपसे ये एक फॉर्म खुलवाएगा। इसमें पहले आप देखिए, ये सारी इसमें वही डिटेल्स हैं। ये आपको दोबारा से अगर डिटेल जाननी है और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो इन सभी एक उनके लिंक्स दिए हुए हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ से आपका फॉर्म शुरू हो रहा है। ईमेल, फुल नेम, स्टूडेंट आईडी, स्कूल नेम, स्कूल आईडी, मैं अपनी डिटेल फिल करती हूँ और इसी तरह से जब आप अपने लिए ओपन करेंगे तो सारी डिटेल्स क्लियर और करेक्ट भरिएगा। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करती हूँ एंड देन हम ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप देखिए यहाँ नीचे ये डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, पिन कोड, पूरा पिन कोड डालना पड़ेगा। यहाँ कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ईमेल एड्रेस, आधार नंबर और आपके क्लास 8 और क्लास 10 में क्या परसेंटेज आई है वो परसेंटेज आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 60 है, 75 है, 65 है, वॉट एवर इट इज़, पूरी आप यहाँ पे परसेंटेज में अपना आंसर लिखेंगे। उसके बाद है कि अगर आपके परफॉर्मिंग या विजुअल आर्ट के SOSC में एडमिशन ले रहे हैं और 60% से कम हैं तो कोई प्राइजेज़ अगर आपने वो जीते हैं जोनल या उससे ऊपर के लेवल में, तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्टिव आंसर पूरा टाइप कर देंगे। देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। सो आई फिल द डिटेल्स फॉर माई सेल्फ, या मैं कोई एक एग्जाम्पलरी इसमें डिटेल फिल करती हूँ और उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ।
एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि जैसे देखिए कि अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपके पास कोई आईडी नहीं होगा उस तरह का, तो यहाँ पर आप ज़ीरो भी फिल कर सकते हैं। मतलब किसी प्राइवेट स्कूल के हैं तो आपका वो वाला आईडी यहाँ नहीं चलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आप पढ़ रहे हैं 8th क्लास तक 10th क्लास तक, तो वो वाला आईडी आप फिल करेंगे। अगर वो आईडी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर ज़ीरो फिल करेंगे। एक यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि प्रेजेंटली आप किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हैं, गवर्नमेंट एडेड में हैं, तो फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर किसी रिकॉग्नाइज प्राइवेट स्कूल में है तो उसे क्लिक करेंगे। अब ये मैंने अपना सारा फॉर्म फिल कर लिया है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो एक और नेक्स्ट पेज खुलेगा। विच स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस डू यू विश टू अप्लाई टू। तो आप जैसे यहाँ पे स्टेम का अप्लाई कर रहे हैं, 11th के लिए किया है, नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपसे मांगेगा पॉइंट ऑफ एंट्री, कौन सी क्लास में आप एंट्री करना चाहते हैं, क्लास 11। फिर नेक्स्ट। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका प्रेफर्ड एरिया ऑफ हायर स्टडीज़ क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। आप स्टेम में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो क्या इंजीनियरिंग या मेडिकल, सपोज़ इंजीनियरिंग। फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कैंपस की प्रेफरेंस, मतलब कि जैसे कि स्टेम्स जो हैं उनमें से कौन से वाले एरिया का चाहिए, वो सारी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये कि है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर, सेक्टर 23 रोहिणी, कालकाजी, सिविल लाइंस, करोल बाग, हरिनगर, द्वारका, शालीमार बाग। तो सपोज़ करिए कि हमने यहाँ पर सेक्टर 23 वाला फिल कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद बस यहाँ पर आपका ये पूरा हो गया और आपको सबमिट करना है। तो आपके रिस्पॉन्सेस का एक ईमेल भी जो आपने प्रोवाइड किया है वहाँ पर आपको उसकी कॉपी आ जाएगी, ताकि आपको याद रहे कि आपने फॉर्म में क्या क्या डिटेल फिल की थी। एक तरह से फॉर्म की कॉपी आपके पास आ गई। फाइन। सो आई थिंक आपको ये गाइडलाइन सारी क्लियर हो गई होंगी और आप अपने एडमिशन के प्रोसेस में अब लग जाइए और जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। सारी डिटेल्स बिल्कुल ठीक से भरिएगा, करेक्ट भरिएगा, सोच समझ के। फाइन। क्योंकि अभी डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, डिलीट का नहीं आ रहा है। तो पहले ही सोच समझ के अपना फॉर्म भरिएगा। सो अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सो दैट कि बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी मिल पाए और फॉर्म भरने में उन्हें कोई परेशानी ना आए। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा, या फिर आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट कि आपको इस तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक।